जेन ऑस्टिन द्वारा लिखा यह नावल प्राइड एंड प्रेजुडाइस, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे, ये एक सोशल डिस्ट्रेस को बखान करता है, क्योंकि जेन ऑस्टिन ने महज 20 साल की आयु में लिखना शुरू कर दिया और जीवन पर्यंत उसी गलियारे में अपना बिता दिया। जन्म 16 दिसंबर 1775 को इंग्लैंड के एक शहर हैम्पशायर में हुआ। जैन अपनी 7 बहनों में से यंगेस्ट चाइल्ड थी, जो अपने फादर मिस्टर जॉर्ज ऑस्टिन से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने फ्रेंच, इटालियन, सिलाई की शिक्षा ग्रहण की। सैटिन स्टिच में वो एक एक्सपर्टाइज थी। 18th सेंचुरी के दौर में उन्होंने नाम कमाया लेखन में, क्योंकि वो रिचर्डसन, डॉक्टर जॉनसन, क्रॉब, काउपर उनके प्रिय लेखक थे। वह कूल टेम्परामेंट, रिजर्व्ड, ह्यूमरस, पतली ऊंची कद की एक अच्छी आउटलुक की पर्सनालिटी थी। नाचने गाने संगीत का शौक था। जैन ऑस्टन ने अपने जीवन काल में 6 नावल टोटल लिखे, एंड दोज आर प्राइड एंड प्रेजुडाइस, नॉर्थएंगर एबी, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैंसफील्ड पार्क, एमा एंड परसुएशन। ये जो नावल है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, पहला सर्वोत्तम प्रकाशित नावल है जो कि उन्होंने 21 वर्ष की आयु में लिखा। वास्तव में यह नावल पहले फर्स्ट इम्प्रेशन के नाम से उदय हुआ, किंतु 16 साल बाद इसे एक नया टाइटल अलॉट हुआ, प्राइड एंड प्रेजुडिस। जैन ने इस नावल को अपने पब्लिशर को कॉपीराइट के बेचने के 110 पाउंड प्राप्त किए। बाद में नावल जेनियल हार्मनी से भरपूर है। प्राइड माने अहम, घमंड, और प्रेजुडाइज माने होता है एनी प्री कंसीव्ड ओपिनियन, फीलिंग, जो कि एडवर्स भी हो सकती है। यह टाइटल 2 कैरेक्टर्स को सिंबलाइज करता है और दोनों ही चीफ कैरेक्टर्स हैं। डार्सी प्राइड को और एलिजाबेथ प्रेजुडाइज को संबोधित करती है। नावल के बिगिनिंग फेस में दोनों सोशल राइवल या प्रतिद्वंदी हैं, और कंक्लूजन में प्राइड और प्रेजुडाइज प्रेम में बदल जाता है, जहां दोनों विवाह के बंधन में बन जाते हैं। जीवन की मुश्किलों को कैसे परमानेंट रिजॉल्व मिलता है, उसका विश्लेषण आइए समरी में करते हैं। इस प्रकार है। थोड़ा सा नावल लंबा है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, इसलिए हल्की सी समरी लंबी है, और आप बने रहिएगा अंत तक, तो अच्छे से एक एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएंगे। कहानी के मुख्य 2 परिवार हैं। एक बैनेट फैमिली, जो कि लॉन्गबॉर्न में नियर नेदरफील्ड पार्क के इनहेबिटेंट या निवासी हैं। परिवार के मुखिया मिस्टर बैनेट एक शांत, रिजर्व किस्म के आदमी हैं। उनकी पत्नी मिसेस बैनेट, जो कि 23 साल के विवाह के बाद भी शायद अपने हस्बैंड को समझने में असमर्थ है। उन परिवार में 5 बेटियां हैं। सबसे बड़ी जैन, JANE जैन, एलिजाबेथ, मैरी, कैथरीन और लाइडिया। मिसेस बैनेट के जीवन का सोल एम शायद इन 5 बेटियों को किसी ऊंचे खानदान में कन्यादान होना, ऐसा ही लगता है, जबकि मिस्टर बैनेट इसके विरुद्ध एक चिल रहना पसंद करते हैं। एक दिन मिसेस बैनेट को ये खबर लगती है कि उनके पड़ोस में एक रिच फैमिली, एक रिच यंग मैन मिस्टर बिंगले, नेदरफील्ड पार्क पड़ोस में आके ठहरा है। मिसेस बिंगले क्योंकि इस राह में है और इस जो सोच में है, वो अपनी डॉटर सहित मिस्टर बिंगले के यहाँ पहुंच जाती है। बाद में इनकी मुलाकात एक डांस पार्टी में भी होती है। वहां मिस्टर बिंगले अपने एक खास दोस्त डार्सी के साथ मौजूद हैं। जेन और एलिजाबेथ दोनों भी वहां मौजूद हैं। मिस्टर बिंगले एक टेंडर हार्टेड और मिलनसार व्यक्ति हैं, जबकि डार्सी अपने स्टेटस अहम से भरा हुआ एक करेक्टर है। जेन व मिस्टर बिंगले दोनों बालरूम में डांस करते हैं, मिल जाते हैं। मिस्टर बिंगले के कहने पर भी डार्सी एलिजाबेथ से ना मिक्सअप हो पाता है, ना डांस के लिए राजी होता है। तो वापस घर आकर मिसेस बैनेट अपने हस्बैंड को डार्सी डांस पार्टी के बारे में सारा बयान करती हैं। बिंगले और डार्सी दोनों ओल्ड फ्रेंड्स हैं। बिंगले डार्सी को यूं पसंद करता है कि वो एक इंटेलिजेंट आदमी है, और डार्सी बिंगले को यूं क्योंकि वो लाइट और स्वीट हार्टेड पर्सन है। एक
लुकास फैमिली कहानी में एंट्री लेती है, जो कि बैनेट परिवार के पड़ोस में है। उनकी डॉटर चार्लोट लुकास, जो कि एलिजाबेथ की फ्रेंड हैं। चार्लोट डार्सी के स्वभाव एवं अहम को प्रॉस्पेरिटी व हाई स्टेटस के तहत जेन्युइन स्वीकार करती है, पर एलिजाबेथ वो डार्सी को अहंकार के तराजू में ही तोलती है। इस प्रकार कहानी में प्रेजुडाइस के बीज एलिजाबेथ की सोच की सतह पर जन्म लेते हैं। मिस्टर बिंगले की दो बहनें हैं जो जेन व एलिजाबेथ को पसंद तो करती हैं, किंतु मिसेस बैनेट व बाकी उनकी 3 डॉटर्स को शायद नापसंद करती हैं। जैन का स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे एक बार नेदरफील्ड में ही ठहरना पड़ता है। हाँ, एलिजाबेथ यह सोचती है कि बिंगले जैन का इलाज अब उसकी सेवा से कर रहा है। एक दूसरा कैरेक्टर मिस्टर कॉलिन, जो कि मिस्टर बैनेट का कजन है, नेदरफील्ड में आके ठहरता है। यह कैरेक्टर मिस्टर कॉलिन एक कनिंग, कह लो मक्कार किस्म का आदमी है, जिसकी नजर सिर्फ मिस्टर बैनेट की प्रॉस्पेरिटी या उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की है, वह जिसे जैन और एलिजाबेथ दोनों डिसलाइक करती हैं। मिस्टर कॉलिन ना तो एक एजुकेटेड है, ना सोशेबल पर्सन है। उसका 5 बहनों में से किसी एक से ब्याह रचाकर प्रॉपर्टी हड़पना सिर्फ मकसद है। कहानी में एक नया कैरेक्टर मिस्टर विकहम आता है, जो कि एलिजाबेथ के नजदीक आना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे चूंकि डार्सी को एलिजाबेथ के बारे में जानकारी होती है कि वो कितनी क्लियर क्रिस्टल है, फेयर है विचारों से, तो अब डार्सी का मोह एलिजाबेथ की तरफ अचानक बढ़ गया है और वह मिस्टर विकहम का फॉरवर्ड होना एलिजाबेथ की तरफ नापसंद करता है। मिसेस बैनेट एलिजाबेथ से शायद इसीलिए नाराज हैं कि उन्होंने कॉलिंस का प्रपोजल भी ठुकरा दिया है, जबकि मिस्टर बैनेट एलिजाबेथ के इस रिस्पांस को अप्रिशिएट करते हैं। बाद में मिस्टर कॉलिंस मिस लुकास को प्रपोज करते हैं एवं दोनों फैमिलीज एग्री भी हो जाती हैं। लुकास एलिजाबेथ को डिस्क्लोज भी करती है कि उसने सिर्फ मटेरियल कंफर्ट के लिए इंटेलिजेंस को सेक्रीफाइस कर दिया है। बैनेट फैमिली को खबर मिलती है कि मिस्टर बिंगले, जो कि लंदन में सेटल हो गए हैं, उनकी मैरिज डार्सी की छोटी बहन से तय हुई है। जैन बहुत स्ट्रेसफुल फील करती है यह सुनकर, जबकि एलिजाबेथ इस खबर को मनगढ़ंत मानती है। लंदन पहुंचने पर सामाजिक परिस्थितियां शिफ्ट होनी शुरू हो जाती हैं। डार्सी से सामना होने पर वह उसकी निंदा करती है। एलिजाबेथ उससे कंप्लेन करती है कि उसने बहन जैन की खुशियां छीन ली, क्योंकि जैन उसकी बहन एलिजाबेथ की व मिस्टर बिंगले दोनों शादी के बंधन में लगभग बंधने को तैयार थे, लेकिन मिस डार्सी, उनकी छोटी बहन, ने सारा मामला चौपट कर दिया। वह कंप्लेन करती है कि डार्सी ने विकहम के साथ बुरा व्यवहार किया है। डार्सी लविंगली उसे उसके ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व करने की कोशिश भी करता है। वह बताता है कि जैन व मिस्टर बिंगले के रिश्तों से वह अनजान है। डार्सी विकहम के इल एटीट्यूड का बखान करता है कि कैसे उसने डार्सी की सिस्टर के साथ भी झूठा प्रेम रचाया व 30,000 पाउंड्स के साथ भागने की कोशिश की। वापिस जैन के साथ घर पहुंचकर एलिजाबेथ जैन को डार्सी की सच्चाई व विकहम की कनिंगनेस मक्कारी बयान करती है। अगली सुबह एलिजाबेथ को एक लेटर प्राप्त होता है, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि उसकी सबसे छोटी बहन लाइडिया मिस्टर विकहम के साथ भाग गई है। मिस्टर बैनेट उसकी खोज में लंदन रवाना होता है। तो डार्सी को जब यह मालूम होता है तो वो बौखला जाता है। मिस्टर गार्डिंगर को एक लेटर मिलता है जिसमें विकहम व लाइडिया की मैरिज की खबर है। बाद में लाइडिया एलिजाबेथ को लंदन में यह जानकारी देती कि उसके विवाह में डार्सी भी मौजूद था। एलिजाबेथ को जब यह ज्ञान होता है कि डार्सी ने ही मिस्टर विकहम का कर्जा सारा उतारा है, शादी के बाद बिंगले फैमिली वापस नेदरफील्ड आ जाती है।
वह पड़ोस में बैनेट फैमिली से मिलती है। इस दौरान डार्सी भी लंदन से वापस आकर नेदरलैंड पहुंच जाता है। एलिजाबेथ नतमस्तक होकर डार्सी को तहे दिल से स्वागत करती है कि डार्सी ने उसके परिवार की लाज व शान बचाई। इस मोड़ पर एलिजाबेथ का प्रेजुडाइज प्रेम में बदल जाता है। डार्सी का मैरिज प्रपोजल एलिजाबेथ होल हार्टेडली एक्सेप्ट करती है। वह दोनों पास्ट एक्शन के लिए आपस में क्षमा मांगते हैं। मिसेस बैनेट खुशी से फूली नहीं समाती जब उनको ज्ञान होता है कि जैन एवं मिस्टर बिंगले, डार्सी व एलिजाबेथ लाइडिया विकहैम यानी उनकी तीनों बेटियां मंगल सूत्र के भी बंध गई हैं। संपूर्ण परिवार खुशी है, पूल में आनंदित होकर आनंद मगन हो जाता है। ये कहानी इस प्रकार, ये समरी यहीं कंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टर्स को इंक्लूड करेंगे जो कि बीए इंग्लिश ऑनर्स, एमए इंग्लिश ऑनर्स के पर्पस से, एग्जाम पर्पस से जानकारी बहुत जरूरी है। तब तक बने रहिए। थैंक यू।